एक ही चौखट पर सर झुके तो बड़ा सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग अक्सर जिनके हजारों खुदा होते हैं। मैनिफेस्टेशन ना होने का कारण, सपने पूरे ना होने का कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर से विश्वास उड़ जाने का कारण, उठ जाने का कारण यही होता है कि हम जीवन भर भटकते रहते हैं, एक राहगीर की तरह अटकते नहीं हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका भूतों की तरह जो भटकना है ना वो बंद हो जाएगा। आप जाकर एक पेड़ पे लटक जाएंगे, यानी कि एक जगह पे जाकर अटक जाएंगे और आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 4 दिसंबर 2025 से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। मॉर्निंग एंड नाइट ये क्लासेस चलेंगी। मॉर्निंग 4:15 to 5:15, नाइट को 8:45 to 9:45। करीबन 3 हफ्ते की क्लासेस चलेंगी। पहले हफ्ते एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करेंगे, दूसरे हफ्ते हीलिंग के ऊपर और तीसरे हफ्ते से लग जाएंगे मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो जिनको भी मैनिफेस्टेशन करना है, अपने सपने को पूरा करना है, आप मेरी क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जी हाँ, हम भटकते ही रहते हैं, भूतों की तरह भटकते रहते हैं। आज के बाद हमको भटकना नहीं बल्कि एक पेड़ पे जाकर लटक जाना है ना। भूत नहीं, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो कल मैं प्रेमानंद महाराज जी का एक शॉर्ट देख रही थी। एक्चुअली मेरा जो वीडियो बन गया था तो एकदम से वो शॉर्ट मेरे सामने आ गया। उस शॉर्ट वीडियो में एक लेडी ने सवाल किया था कि कोई मुझसे बोलता है कि शंकर जी पर जल डालोगे तो आप तुम्हारा ये सपना पूरा हो जाएगा, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगी। दुर्गा चालीसा इतनी बार करोगी, दुर्गा जी का नाम लोगी तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई बोलता है काली जी का नाम लो, कोई बोलता है हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई बोलता है बजरंग बाण पढ़ो, तो मतलब कि कृष्ण नाम लो। तो जो भी कोई भी कुछ बोलता है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं वो सारे करता हूँ। तो प्रेमानंद महाराज जी हंसने लगे और एक सवाल पूछा। इतने सारे चीज़ों को सुन लिया, एक सवाल पूछा, क्या तुम जो प्रॉब्लम से निकलने के लिए सब कुछ की, जो लोगों ने बोला, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो हम भी यही गलती करते हैं। थोड़ा सा आप को रिलेट करके देखिए। उनका सवाल उन्होंने पूछा, हम भी तो यही गलती करते हैं ना कि वीडियो आता है जिसमें वो बोलते हैं कि हो पोनो प्रेयर मैंने इतनी बार किया, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो देखते हैं कि मैं भी उसी प्रॉब्लम में हूँ तो मैं भी हो पोनो प्रेयर करने लगती हूँ। किसी ने बोला कि मेडिटेशन करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो चलो भैया मेडिटेशन अब से करेंगे, हो पोनो प्रेयर को साइड करते हैं, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने बोला रेकी हीलिंग करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मैंने रेकी हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने बोला कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग मैंने इतनी बार लिखा, इतने बार किया तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मैंने वो करने लगी। किसी ने बोला विजुअलाइजेशन किया तो मैं विजुअलाइजेशन। यानी कि देखो, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको जो सक्सेस मिला वो हमारी ही मदद कर रहे हैं कि वो अपना एक शेयरिंग कर रहे हैं, वो तो सही कर रहे हैं। लेकिन गलती हम कर रहे हैं कि हम अंदर से खोखले हैं, विश्वास नहीं है एक चीज के ऊपर। अंदर जो बैठा हुआ जो पावर है उसके ऊपर विश्वास नहीं है, बल्कि हम जो भी बोल रहा है हम उसको किए जा रहे, उसको किए जा रहे। तो हम क्या करें, प्लान ए को पहले अच्छे से करें, प्लान ए से वो सक्सेस नहीं मिला तो प्लान बी पर, प्लान बी से सक्सेस नहीं मिला तो प्लान सी, यानी कि हम प्लान बदलते ही रहे। तो हमारा अंदर का जो यूनिवर्स है वो बोल रहा है, वो कंफ्यूज हो गया है, उसने भी हाँ सरेंडर कर दिया, बोला कि जाओ तुम जो भी करना है करो। तो प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि क्या तुमको मिला, तुम्हारा सक्सेस मिला? तो उन्होंने बोला कि कुछ भी सक्सेस नहीं मिला। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जो एग्जाम्पल मैं भी आपको देना चाहूँगी। आप
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक बार अपने आप से को रिलेट करिएगा। मैंने अपने आप से को रिलेट कर लिया है ना। तो जिसने मेरी आंखों को खोला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूं। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि मान लो मेरे घर के दरवाजे पर एक कुत्ता सुबह से रात तक पड़ा हुआ है। मैंने पहले दिन तो उसको खाना नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन फिर से वो कुत्ता सुबह से लेकर दोपहर तक पड़ा हुआ देखा। दोपहर में अरे शाम होने को आई है, ये यहीं पर बैठा है, तो मैंने उसको एक रोटी दे दी। रात को भी थोड़ा सा खाना दे दिया। तीसरे दिन भी वो सुबह से लेकर रात तक बैठा है, तो मैंने अब उसको रेगुलर बेसिस पे खाना देना स्टार्ट कर दिया। यही सोचा कि वो मेरे ही दरवाजे पे बैठा है, कहीं और नहीं जा रहा है, तो मैं उसका पेट भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। अब उसको मैं खाना दे रहा हूँ कि वो कहीं नहीं भटक रहा है। लेकिन अगर वो भटकेगा, यानी कि कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो मेरे अंदर ये थिंकिंग आएगा कि उसको किसी ना किसी ने तो खाना दे ही दिया होगा, कहीं ना कहीं से वो खाना खा ही लिया होगा, रोड पे कहीं पे पड़ा होगा, कहीं ना कहीं से खा ही लिया होगा, तो मैं उसको खाना नहीं दूंगा। कि वो मेरे दरवाजे पर अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं बैठ रहा है, तो मेरे दिमाग में तो यही आएगा ना कि किसी ना किसी ने खाना दे दिया। तो उन्होंने बोला कि यही होता है, भगवान लोग गुस्सा नहीं होंगे। भगवान क्यों गुस्सा होंगे? भगवान लोगों में ऐसा नहीं, जेलसी नहीं है कि ये मेरे दरवाजे पर नहीं आ रही, उसके दर पर जा रही है, ऐसा कोई जेलसी नहीं। लेकिन भगवान तो यही सोचेंगे ना कि उनके दर पर गई है, वहाँ पर मत्था टेक रही है, तो उन्होंने उसकी मुराद को पूरा कर दिया होगा, दुआ कबूल कर लिया होगा अगर यहाँ पर गई होगी तो, है ना। तो भगवान तो यही सोचेंगे, किसी ना किसी भगवान ने उसकी दुआ को कबूल कर ली होगी, उसकी मुराद पूरी कर दी होगी। तो हमारे अंदर का भी जो यूनिवर्स है वो तो यही कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि किसी ना किसी जो रिचुअल है उससे उसका हो ही जाएगा, उससे उसका हो ही जाएगा, लेकिन होता नहीं है कुछ भी, बल्कि हम खुद कंफ्यूज, अंदर से खोखले होते हैं, विश्वास होता नहीं है, एक चीज़ पर हमने सरेंडर नहीं किया होता है। तो हमको करना क्या है? एक चीज़ को पकड़ लेना है, एक या दो रिचुअल को बहुत अच्छे से पकड़ लीजिए, एकदम डेप्थ तक जाइए, विश्वास के साथ उसको करिए। अपने अंदर के यूनिवर्स को, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसको कंफ्यूज मत करिए, उस पर पूरा विश्वास उस पर बनाए रखिए, देखिएगा आपका मैनिफेस्टेशन होगा। अब उसी शॉर्ट में एक और सवाल पूछा गया था, जिस सवाल ने मेरा मतलब जो सद्बुद्धि, यानी कि मुझे बुद्धि दे दी है ना। तो चलिए, वो सवाल क्या था? सवाल ये पूछा गया था कि जो काउंटिंग मशीन होती है, काउंटर बोलते हैं, उससे जपने से फ़ायदा मिलेगा क्या? यानी कि जो भगवान का नाम काउंटर मशीन से करते हैं, क्या उससे फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से करने से ही फ़ायदा मिलता है, आज तक हमने सुना था। वो काउंटिंग मशीन से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो प्रेमानंद महाराज जी फिर से हंसे। पहले मैं सवाल थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे अंदर ये सवाल आता है कि रुद्राक्ष की माला से काउंटिंग करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, तुलसी की माला से करेंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि हम क्या सोचते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच से अगर मैं क्लासेस लूँगी तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे हम वो देखते रहते हैं वीडियोस या कुछ शॉर्ट्स या कुछ सक्सेस स्टोरी। तो इसका करूँगी तो मेरे को फ़ायदा मिलेगा, इसका करूँगी तो फ़ायदा मिलेगा, यानी कि कन्फ्यूजन चलते रहता है। तो उन्होंने क्या बताया, आंसर क्या दिया कि काउंटर तो आपका मनोबल को बढ़ा रहा है, क्योंकि जितना आप नाम जाप कर रहे हो, उसको काउंटिंग मशीन को दबा रहे हो, उसमें नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो अंदर से आपको मोटिवेट कर रहा है कि वाह क्या बात है, तुमने 50,000 नाम जप कर लिया, और करो और करो और करो। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी तो यही बोल रहे हैं ना कि राधा नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपो, उसी पर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन रखो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। आपको मतलब कि आपके जो पाप है, जो भी हमारे, एक तो हम सही सोचे, सही कर्म करें, हमारा ऑरा अच्छा रहे, और जो भी हमारे गलत हमने जो भी किया है वो भी, उसका भी जो बीज है, जो कड़वा बीज है, जो फलेगा, जिसका फल हमको फिर बहुत ही कड़वा लगेगा, वो बीज जल जाए, है ना। तो वो तो हमको मोटिवेट कर रहे हैं नाम जप करने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि काउंटिंग मशीन तो एक माध्यम है,
जप करने के लिए। लेकिन जप कौन कर रहा? आपकी जीभा जप करी, यानी कि आप जप कर रहे हो। वो तो एक माध्यम है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है। रुद्राक्ष माला से करो या काउंटिंग मशीन से करो, वो तो एक माध्यम है जो कि आपको मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन काउंटिंग मशीन नहीं कर रहा है, बल्कि आप कर रहे हो। राधा नाम लिया तो एक मशीन को दबाया या एक माला को आपने फेरा, है ना, तो वो माध्यम है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच या ये कोच वो सिर्फ माध्यम है। आप ही को अपने ऊपर काम करना है। वो आपको बताएंगे कि ये कर सकते हो आप, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन होगा। लेकिन सारा काम तो आपको अपनी ऊर्जा को अपग्रेड करने पर करना है। वो सिर्फ एक रास्ता, एक आपको रहनुमा की तरह है, जो कि आपको मार्गदर्शक की तरह है, जो कि आपको लेके जाएंगे। ऐसा कतई नहीं है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच मेरे मैनिफेस्टेशन करवा के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। करना तो आपको है। आपको जितना राम नाम जाप या जितना राधा नाम जाप करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी जुबान पे वो नाम रखोगे, जाप करते रहोगे, तो उतना आपकी क्लेंजिंग होगी, आपका ऑरा क्लेंजिंग होगा, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है ना। तो काम तो आपको करना है, जब तो आपको करना है। माध्यम या तो काउंटिंग मशीन हो या राम या तो जो माला है वो हो। अगर आपने काउंटिंग मशीन ले लिया है, अगर आपने माला ले लिया है, एकदम किसी को देखा कि नाम जप करने से फ़ायदा हो गया तो आपने ले लिया, लेकिन आप जप ही नहीं कर रहे हो, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, जप ही नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, तो वो काउंटिंग मशीन या माला लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी प्रकार किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसके आप वीडियोस देख रहे हो या जिसके सक्सेस स्टोरीज देख रहे हो, उसकी क्लासेस में अटेंड कर लो। तो वो सिर्फ एक रहनुमा है, मार्गदर्शक है। वो मैनिफेस्टेशन करवा के नहीं देने वाले, बल्कि आपको खुद अपने ऊपर काम करना होगा। आपको खुद करना होगा अपने ऊपर काम। रजिस्ट्रेशन कर लोगे, क्लासेस को अटेंड नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, 1 घंटे क्लासेस को अटेंड करोगे, बाकी के समय 23 घंटे फालतू की बातें अगर हम सोचते रहेंगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर हम ही बोलते हैं कि उसकी क्लास को मैंने अटेंड किया, पैसा लगा कर, उस समय मैनिफेस्टेशन तो हुआ नहीं। वो सिर्फ एक रहनुमा है, मार्गदर्शक है। काम आपको अपने ऊपर करना है। आई होप ये 2 सवाल उन्होंने पूछे थे। और एक और सवाल उन्होंने बताया था कि माला आप लटका रहे हो, जो हम माला फेरते हैं, माला तो आप लटका रहे हो, काउंटिंग मशीन भी आप लगा के रखे हुए, लेकिन आप गलत सोच रहे हो या गलत आचरण कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपने काउंट किया है वो भी बोलते हैं कि मतलब कि वो भी निकल जाएगा, वो भी चला जाएगा वापस। इसलिए उन्होंने बोला कि जो संत लोग होते हैं वो चुप रहते हैं, है ना, एकदम शांत रहते हैं। वो लोग मतलब हट जाते हैं, उस जगह से निकल जाते हैं जहाँ पर वैसा कुछ हो रहा होता है, गलत चीज़ हो रहा होता है। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर भी कि आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। 1 घंटे की क्लास, यानी कि माला लटका रखा है, 1 घंटे तक नाम जाप किया, लेकिन फिर बाद में जो 23 घंटे कुछ और ही कर रहे हैं, तो 1 घंटे का 1 घंटा ज़्यादा है कि 23 घंटे ज़्यादा है? 23 घंटे ज़्यादा है ना। तो 23 घंटे जो किए हैं, तो वो आपके जीवन में आएगा प्रतिफल की तरह, वो आपको वर्तमान में दिखेगा। तो कहने का क्या अर्थात है कि आप क्लास ज्वाइन कर लेते हो या कोई भी रिचुअल को कर लेते हो, और फिर हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी मेरे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। तो एक बार अंदर झांकिए कि 1 घंटा तो आप किसी की क्लास में बैठे थे या कोई रिचुअल को आपने बड़े अच्छे से किया, लेकिन बाकी के 23 घंटा क्या आप माइंडफुलनेस में थे? क्या बाकी के 23 घंटा आप वो चीज़ कर रहे थे जिससे आपका मैनिफेस्टेशन होगा? क्या बाकी के 23 घंटा आपने अपने दिमाग में अपने सपने को रखा था? क्या बाकी के 23 घंटा आप ग्रेटिट्यूड में थे? क्या बाकी के 23 घंटा आप कुछ और कर रहे थे, होपोनोपोनो प्रेयर को बोल रहे थे या कुछ और कर रहे थे जिससे आपका मैनिफेस्टेशन हो, जिससे आप अपने सपने के करीब पहुँचे, है ना? तो ये सारी गलतियां हम करते हैं, भटकते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं कि नहीं उसकी क्लास को अटेंड करने से ऐसा नहीं होता, वो मुझे मैनिफेस्टेशन करवा देगी। कोई आपको मैनिफेस्टेशन नहीं करवा देगा।
सारे रहनुमा हैं, सारे मार्गदर्शक हैं, करना तो काम आप ही को है, क्योंकि आकर्षण का नियम स्टार्ट भी आप ही से होता है और ख़त्म भी आप ही पर होता है। तो एक सक्सेसफुल इंसान की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर क्लास में ज्वाइन कीजिए कि ये जो सपने पूरे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। अगर मैं फेल भी हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेसफुल भी हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि परमात्मा ने ये 2 कंधे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए दिया है, ना कि बैग पकड़कर भाग जाने के लिए। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। और परमात्मा को वही लोग पसंद है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर क्लास में ज्वाइन कीजिए। जो रिचुअल बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से जहन में डालिए और एकदम उसी को रखिए। अपने सपने को ही 24 घंटे अपने दिमाग में रखिए। देखिएगा कैसे मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, लेकिन भटकना नहीं है, अटक जाना है। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। ये कुछ बातें थी, हाँ, मैंने को रिलेट किया प्रेमानंद महाराज जी से। अगर किसी को लगता है कि मैंने ये गलत किया तो मैं उसके माफ़ी चाहती, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया है ना। प्रेमानंद महाराज जी राधा नाम जो जाप करने के लिए भी बोले, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी ऑरा अच्छी हो, हम अच्छा सोचें, अच्छा आचरण करें, है ना। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी तो हम वही तो कर रहे हैं ना। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।